तो भैया आयोनिक बॉन्ड, देखिए आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम हो गया आपका अदर नेम। तो आयोनिक बॉन्ड का आपका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि आयोनिक बॉन्ड का अदर नेम क्या है? क्या है आपका? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आखिर आयोनिक बॉन्ड बनता कहाँ पे? तो आयोनिक बॉन्ड है ना, सो केट आयन और एन आयन के बीच बनता है। लेकिन कैसे बनता है? एट्रैक्शन फोर्स की वजह से। एट्रैक्शन फोर्स की वजह से, एट्रैक्शन फोर्स की वजह से केट आयन और एन के बीच जो आकर्षण का बल होता है उससे जो बॉन्ड बनता है वही आपका आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। आयोनिक बॉन्ड। लेकिन सर केट आयन और एन आयन जनरेट कैसे होता है? तो केट आयन और एन आयन है ना, सो इलेक्ट्रॉन के लॉस और इलेक्ट्रॉन के गेन से जनरेट होता है, मतलब उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस कीजिएगा तो केट आयन आएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कीजिएगा तो एन आयन होगा। और केट आयन और एन आयन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उससे वजह जो बॉन्ड बनेगा वह बनेगा आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड में जो रेडियस पाया जाता है उसको बोलते थे आयोनिक रेडियस। और आयोनिक बॉन्ड का सबसे अच्छा है और सच्चा एग्जांपल आपका सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड भी है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि ये सब आयोनिक के बॉन्ड बना रहा है? सो ध्यान रखिएगा, बताए थे आपको कि नहीं, अरे सर की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ये आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 का एलिमेंट अगर ग्रुप 17 के एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहता ना तो जो बॉन्ड बनाता है वो आपका होता है आयोनिक बॉन्ड। जैसे इसमें ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट था? ली, ना, करो, र, से, फरियाद। अब ग्रुप 2 का एलिमेंट है आपका बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी। अब ग्रुप 17 में एलिमेंट है फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड। लिथियम क्लोराइड जो सुने वो देखिए, लिथियम क्लोराइड नहीं सुनोगे, नहीं सोडियम क्लोराइड तो बचपन में सुन रहे। फिर पोटेशियम क्लोराइड, किस कौन सा? लिथियम क्लोराइड तो बैटरी टीम सुनेंगे थोड़ा बहुत। लिथियम क्लोराइड, ठीक है। फिर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मतलब जैसे बॉन्ड मतलब बुक में ही देखे, बुक में देखे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े नहीं देखे घर पे देखिएगा इसको, ये घर तो आदमी थोड़ी जो पाया जाएगा, घर तो देखिएगा इसको। नहीं, यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड आप पढ़े होंगे, BeCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। तो जितना हम कंपाउंड बोल रहे हैं ना वो सारा कंपाउंड आपका आयोनिक बॉन्ड बनाता है। याद रखिएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट अगर ग्रुप 17 के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हो ना तो उस समय जो बॉन्ड बनता है ना वो बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनिक कंपाउंड। बोलिए आप, आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड कहाँ पे बनता है? केट आयन और एन आयन के बीच। तो केट आयन और एन के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है कि रिपल्शन फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स की वजह बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड जिस रेडियस से पाया जाता है उसको आयोनिक रेडियस बोलते हैं। और आयोनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में पाया जाता है उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल बताइए। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड भी हो सकता है। एल्युमिनियम का क्या नहीं होता है, समझे? अब बताइए ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 का एलिमेंट बोलिए कौन कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब बताइए इसका कंपाउंड इसके साथ जोड़ के बताइए कौन सा आयोनिक कंपाउंड बनेगा? लिथियम क्लोराइड। एक लिथियम क्लोराइड बनेगा, एक आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और फ्रांसियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, रेडियम क्लोराइड। फिलहाल फेमस आप किसी के साथ भी बना सकते हैं। हम फिलहाल खाली क्लोरीन के साथ दिखाएं। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना के ब्रोमीन तीसरी सब नहीं जोड़ चुका है। अब सुनेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड सब सुने? तो वो सब भी आपका आयोनिक के कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पे बन कैसे रहा है। हम बताए थे आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था?
11। बताइए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। फिर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, बोलिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सोडियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर कितना चार्ज डेवलप होता है, 1 चार्ज। इसी को हम दिखाते थे, सोडियम था घर से बाहर निकला, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन है, इसको 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो सोडियम के मुंडी पर प्लस है, Cl के मुंडी पर माइनस है। यहाँ पर लिखिए सोडियम के मुंडी पर प्लस चार्ज और Cl माइनस के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो सेम चार्ज होने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाता। और अगर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होता, तो सेम चार्ज होने की वजह से यहाँ भी फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाता। फिलहाल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो 2 अपोजिट चार्ज है, तो 2 अपोजिट चार्ज के बीच लगने वाले आकर्षण की बल की वजह से बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ये बताए थे हम बहुत पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूसरा नाम है कोलम्बिक फोर्स, इसका तीसरा नाम है आपका वंडरवाल फोर्स। ठीक है, अरे नाम अजीब लग रहा है, वंडरवाल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, उसी बॉन्ड का नाम है आपका आयोनिक बॉन्ड। अब देखिए इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नाम क्यों पड़ा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर कैसे हो रहा है सर, सोडियम के पास था 281 और क्लोरीन के पास था आपका 287। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, वही इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे इस क्लोरीन के पास, और वो क्लोरीन क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इसीलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और वैलेंट का मतलब ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से सोडियम के मुंडी पर प्लस चार्ज आया है और क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आया। तो 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाला फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा नाम कोलम्बिक फोर्स, तीसरा नाम क्या आपका वंडरवाल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बनने वाला बॉन्ड आपका आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। इसी को केटायन, इसी को क्या बोलते थे हम लोग, एनायन। अब बताइए आयोनिक बॉन्ड का कंपाउंड के रूप में क्या बोलते हैं उसको नाम। अच्छा ठीक है, इस तरह बोलिए, आयोनिक बॉन्ड का अदर नेम बताइए आप। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो 2 सेम चार्ज के बीच अट्रैक्शन हो रहा है कि 2 अपोजिट चार्ज के बीच, 2 अपोजिट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूसरा नाम बताइए, वंडरवाल फोर्स। हाँ, वंडरवाल। तीसरा नाम बताइए, आयोनिक फोर्स। आयोनिक फोर्स नहीं, कोलम्बिक फोर्स। आयोनिक फोर्स कोई नहीं होता है, समझे, आयोनिक बॉन्ड। कोलम्बिक फोर्स आयोनिक बॉन्ड होता है इससे। ओके, आयोनिक बॉन्ड का बेस्ट एग्जांपल बताइए, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड का गुण पढ़ रहे हैं। सब लोग जान मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल का फीचर देखते हैं, कितना रैम है, कितना देर तक सुतेगा जागेगा, मतलब कितना देर चलेगा, वो बोल रहे बैटरी का लगेगा। अब देखिए आयोनिक कंपाउंड का गुण जो फीचर है, फीचर को बोलते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको। तो आयोनिक बॉन्ड का जो सबसे पहला नेचर है वह है आपका ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर, आप ब्रिटल जानते हैं, ब्रिटल का मतलब भंगुर। भंगुर नहीं सुने हैं? अरे सुने होंगे आप लोग, सुनने लग रहा है। ब्रिटल इन नेचर आप सुने हैं, क्लास 10 में था ये ब्रिटल वाला, हम भी पढ़ते सुनने लग रहा है। यहाँ पे बताते क्या होता है। हिंदी हम लोग NaCl को, जो NaCl है आपका सोडियम क्लोराइड है, उसको क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको, टेबल सॉल्ट। और टेबल सॉल्ट है तो हम जानते हैं कि जो टेबल सॉल्ट है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और जितना भी जो चीज हमारा सॉलिड होता है वो क्या करता है, नमी को एब्जॉर्ब करता है। एटमॉस्फेयर से क्या करता है, नमी को एब्जॉर्ब करता है। तो नमी को एब्जॉर्ब किया मान लीजिए टेबल सॉल्ट, पानी के समय में, बरसात के समय में देखते होंगे नमक आप डूबी में रखिएगा तो पता है कि नमक गल गया अपने आप।
तो उसके पीछे वजह होता है कि मॉइस्चर क्या कर रहा है, लगातार एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा पानी मतलब पूरा पानी पानी हो जाता है अपने आप। तो उसके पीछे वजह क्या है देखिए यहाँ पे। अब मान लीजिए कि बहुत सारा नमक में हल्का सा पानी छिड़क दीजिए तो ढीका ढीका बन जाता है, अरे ढीका ढीका बन जाता है पूरा इतना Yes, sir. ऐसे से पूरा बड़ा बड़ा ढीका हो जाता है। और उसको जैसे आप फोर्स लगाइएगा तुरंत टूट जाता है, जो तुरंत टूट गया उसको बोलते हैं ब्रिटल, भंगुर उसी को बोलते हैं। और जो हाँ सर सुने ही अब हाँ समझ में आ गया। अब ब्रिटल इन नेचर है। अब इसी को जब जब ये बड़ा बड़ा ढीका ढीका बन जाता है ना, स्टाइल मतलब हाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं इसको, crystalline। समझे। जो बड़ा बड़ा बन जाता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग रॉक सॉल्ट। ये क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। भंगुर ही होता है। नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड अलग चीज होता है, समझे। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसा बिहेव करता है, समझे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या, तो बता देते हैं, ये क्लास 12 में पढ़ना है सॉलिड स्टेट में, लेकिन वो है सब सिलेबस से बाहर हो गया हिस्सा। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था आपका, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के जस्ट बगल चिपका हुआ है क्लोरीन, सोडियम के बगल जस्ट चिपका हुआ क्लोरीन, मतलब पूरा एकदम नजदीकी में रहता है। इसके पीछे वजह अपोजिट चार्ज। यहाँ पर देखिए दोनों का शेप फिक्स रहता है, डेफिनेट शेप होता है, Solid। और दोनों के बीच यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ना के बराबर होता है, फोर्स सुपरफिशियल क्या तो बहुत ही ज्यादा होता है। इसी को बोलते हैं लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ रहे हैं क्या बोले सो। Yes। तो ये भी आपको पता चल गया कि NaCl एक तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लिख देते हैं NaCl है मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब हो गया एक ऐसा सॉलिड जिसका शेप क्या हो, डेफिनेट हो, मतलब उसका शेप होगा आपका निश्चित से फिक्स। फिर नेक्स्ट आता हमारा कि सोडियम क्लोराइड तो ब्रिटल इन नेचर हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन है ना आयोनिक सॉलिड है ना, वो है आपका नॉन वोलेटाइल इन नेचर, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। अब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कभी सुने हैं? हाँ? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वाष्पशील और अवाष्पशील। वाष्पशील, हाँ। अरे वाष्पशील और अवाष्पशील सुने? वाष्पशील वाष्पीकरण सुने? Yes। वेपराइजेशन, हाँ। तो वेपराइजेशन वेपर से आया हुआ है, हाँ। अब वेपर है तो वोलेटाइल से आया हुआ है। बताते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है? देखिए वोलेटाइल क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जो भाप का फॉर्मेशन करता है, जो वेपर बनाता है। एक ऐसा कंपाउंड जो भाप का फॉर्मेशन करता है, वेपर का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल कंपाउंड। अब वोलेटाइल कंपाउंड का सबसे सुंदर एग्जांपल है पेट्रोल। सबसे सुंदर एग्जांपल क्या आपका, पेट्रोल। दूसरा बेस्ट एग्जांपल आपका डीजल। वोलेटाइल का नेक्स्ट एग्जांपल आपका डीजल। आप देखते होंगे पेट्रोल और डीजल, थोड़ा सा आप खोल दीजिएगा पेट्रोल को, चलो देखिएगा पेट्रोल लगता है उड़ता हुआ भी दिखाई देता है आँख से। अरे नहीं पेट्रोल को देखते। देखिए कभी उड़ता हुआ, हाँ, नहीं नहीं देखते? देखते। अरे नहीं उड़ता है देखते। पेट्रोल, अब बताते कैसे उड़ता है। इन आंखों से नहीं मान लिया कि पेट्रोल उड़ रहा है, तब तो देखिए कहीं पेट्रोल कोई भर भी रहा है तो बहुत डिस्टेंस में आप तो उसका स्मेल आपको तक पहुंच जाता है, तो उसके पीछे वही वजह है कि वेपर आया, जो मतलब वेपर बन रहा, वेपर की मदद से एयर में मिक्स होने की वजह से हम लोग तक क्या होता है वो पहुंच जाता है। तो वोलेटाइल, अरे माय बाप, वोलेटाइल का एग्जांपल हो गया आपका पेट्रोल डीजल, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल हो गया एक ऐसा कंपाउंड जो नहीं बनाता वो वेपर। तो जो वेपर नहीं बनाता ना वो आता है आपका स्टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और शुगर, इसको शुगर बोल देते थे कभी ना। देखिए ये शुगर है आपका, जिसका फॉर्मूला था C12H22O11। हाँ। शुगर है जो टेबल सॉल्ट है ना, वो कभी भी भाप नहीं बनाता है। सर आप ऑन किए हैं? ऑन तो किए हैं, हाँ। ऑन है ना। तो शुगर और जो टेबल सॉल्ट है वो कभी भी भाप का फॉर्मेशन नहीं करता है। सर हम लोग है ना जब सब्जी बनाते हैं ना तो नमक डालते तो लगता है भापे बन रहा है वहाँ पे, तो जो टेबल सॉल्ट जाता है आप देखते होंगे, अगर सब्जी बनाने में उसमें बहुत ज्यादा भाप निकलता है और नमक डालेंगे तो भाप बनना थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो टेबल सॉल्ट और शुगर आपका बेस्ट एग्जांपल है नॉन वोलेटाइल नेचर का। क्या हो जाएगा? अरे नमक ज्यादा दे तो अच्छा है ना, कम खाइएगा। नॉन वोलेटाइल इन नेचर। फिर आयोनिक कंपाउंड में आते हैं इन सॉलिड स्टेट। अगर सोडियम क्लोराइड मेरा सॉलिड स्टेट में रहेगा वो है ना तो नॉन कंडक्टर होता है। अब बताइए नॉन कंडक्टर क्या होता है, सुचालक की कुचालक। सुचालक। और इन मोल्टेन स्टेट,
एंड एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट समझते हैं? नहीं मोल्टेन स्टेट दोनों नहीं समझते? ये आपका कंडक्टर, देखिए यहाँ पे बताते हैं आप मोल्टेन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या अवस्था, जिसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी जो बोलते हैं, समझे? इसी को फेज बोलते हैं। स्टेट का दूसरा नाम क्या है? फेज। फेज का मतलब ये अवस्था होता है। ये बोलता है मोल्टेन। मोल्टेन का मतलब था गला हुआ अवस्था। जैसे मान लीजिए आइस, आइस आपको सॉलिड अवस्था में होता है, कुछ समय के बाद देखिएगा वो अपने अपने लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। वो होता है टेम्परेचर की वजह से। तो उसी को बोलते हैं कि मेरा जो बर्फ है ना वो मेल्ट कर गया, तो मेल्ट से आया है मोल्टेन, समझे? यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जब गला हुआ अवस्था में हो, चाहे पानी में घुला हुआ अवस्था में हो, एक्वस स्टेट का मतलब कि जलीय घोल, इसी को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जलीय घोल का पूरा होता है एक्वस सॉल्यूशन। और स्टेट का मतलब कि फिजिकल स्टेट, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे आपका गैस है। तो जब आपका सोडियम क्लोराइड गला हुआ अवस्था में हो, चाहे घुला हुआ अवस्था में हो, तो वह गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टर क्या होता है बताए दूसरे क्लास में। एक ऐसा सबस्टेंस जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। और एक ऐसा सबस्टेंस जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता उसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। कंडक्टर का तो सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है। तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, बल्ब खड़ा हो जाता है ना। हाँ, पानी भी है, वाटर, लेकिन ध्यान रखिए प्योर वाटर है ना तो कंडक्टर नहीं होता है। हाँ, क्यों नहीं होता? जो पानी खोला है होता है ना, हम वही बोल रहे हैं, प्योर वाटर जो होता है ना, जो भाप से प्राप्त किया था हाँ उसमें वही प्योर ही वाटर है, समझे? तो जो प्योर वाटर होता है जिसका पीएच एकदम साफ होता है वो है ना, सो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने नहीं देगा। जो जनरल पानी आपका है ना उसमें कंडक्टर आपका है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा। इसलिए देखते हो कि करंट भी लगता होगा, जहाँ पानी का लोहा रहता है, अर्थिंग उर्थिंग रहता है, वहाँ पर करंट महसूस होता है। नॉन कंडक्टर हो गया आपका सॉलिड स्टेट में। जब सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो सॉलिड अवस्था में, समझो घुले हुए अवस्था में नहीं है, वो सॉलिड अवस्था में, जिस तरह हम लोग खरीदते हैं वो नमक की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा ना तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा करंट पास। नॉन कंडक्टर मतलब देखिए होता है नहीं होगा करंट पास, उसी को बोलते हैं नॉन कंडक्टर। यही हो गया आपका कुचालक। ओके, अरे आप लोग बहुत बोलते पापा। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम बोलिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कहाँ होता है? केटायन और एन आयन में। केटायन के पास कौन सा चार्ज होता है? प्लस माइनस प्लस, और एनायन के पास माइनस चार्ज। प्लस चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन लॉस की गेन से आता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के गेन। अब पॉजिटिव नेगेटिव होता है सेम चार्ज है कि डिफरेंट चार्ज? डिफरेंट चार्ज है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। तो टू अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन की वजह से लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसका दूसरा नाम बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अदर नाम बोलिए। वंडरवाल फोर्स। उसको भार वाला फोर्स बोलिएगा, ठीक है? वंडरवाल फोर्स। क्या आपका? वंडरवाल फोर्स। उसका तीसरा नाम बोलिए, कूलम्बिक फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलम्बिक फोर्स, ठीक है? अब आ रहे हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड के फीचर पे। तो आयोनिक बॉन्ड नेचर में कैसे होते हैं? ब्रिटल। आयोनिक बॉन्ड पानी में सोल्यूबल होते हैं कि इनसोल्यूबल? सोल्यूबल होते हैं। अरे नमक पानी में घुलता है ना, नमक पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है? घुलता है। तो नमक पानी में घुल रहा है तो सोल्यूबल इन वाटर। बताइए, सोडियम क्लोराइड जब हम लोग का घर में जब टेबल पे रखा रहता है, इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या होता है? टेबल सॉल्ट। ये पूछता है एग्जाम में कि सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम होता है, तो क्या होता है आपका? टेबल सॉल्ट। फिर बताइए, सोडियम क्लोराइड का शेप आपका फिक्स होता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड का शेप कैसा हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक होता है आपका एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद एक होता है एमोर्फस सॉलिड, समझे? हाँ, एमोर्फस सॉलिड ये भी पढ़े हैं क्या? वो होता है रबड़ में होता है, जिंक सल्फाइड में होता है। तो फिर हाँ, फिर आयोनिक बॉन्ड कैसा नेचर शो करता है आपका? नॉन वोलेटाइल नेचर। तो एक ऐसा कंपाउंड जो नहीं बनाता वेपर उसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल नेचर। नॉन वोलेटाइल का दो एग्जांपल बताइए। एक सोडियम क्लोराइड, एक और क्या बताए थे आपको? शुगर। क्या बताए थे? शुगर।
फिर बताइए NaCl जब सॉलिड अवस्था में रहेगा तो वह गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है कि बेड कंडक्टर की नॉन कंडक्टर? नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर को ही बेड कंडक्टर भी बोलते हैं, समझे? अरे नॉन कंडक्टर को बेड कंडक्टर बोलते हैं। कुछ अलग। हाँ, और NaCl जब गला हुआ अवस्था में हो चाहे घुला हुआ अवस्था में हो तो क्या होता है? कंडक्टर। तो गैसेस सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है उसको कंडक्टर, और गैसेस सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता उसको नॉन कंडक्टर। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन को मूव करने की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो कल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। बीच में